नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार 1971 धनु राशि बर्थ। धनु राशि वाले जितने भी व्यक्ति पर्सन है 1971 के अंदर, उनका बातचीत करेंगे, कैसा उनका जीवन रहा और आगे कैसा जीवन थोड़ा रहेगा। लेकिन पास्ट के बारे में थोड़ी बात ज़्यादा करेंगे क्योंकि 71 ऑलमोस्ट 50 के पार हो गए हो आप, और 50 ज़िंदगी का आधा पड़ाव आपने पार कर लिया है, आधा से ऊपर। तो यहाँ बात करेंगे धनु राशि 1971 बर्थ की। लग्नेश राशि का स्वामी गुरु, और वो गुरु जाके बैठा है 12th हाउस के अंदर, 12वें घर के अंदर। जब भी लग्नेश का 12th हाउस में जाके बैठना होता है तो वो 50% डाउन गिना जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, एसेंडेंट के अंदर भी लग्नेश 12th हाउस में बैठा है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं गिना जाता है, पॉजिटिव नहीं है। तो लग्नेश जब भी 12th हाउस में जाके बैठता है तो व्यक्ति को बहुत सारे तकलीफ़, मुसीबत, प्रॉब्लम में से गुज़रना पड़ता है और बहुत ही स्ट्रगल में जीवन रहता है। इनका जो जीवन आता है जीने के लिए, इनको वो स्ट्रगल में जीवन जीते हैं। तो यहाँ दूसरे प्लैनेट्स की बात करेंगे तो वो है राहु महाराज। और राहु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो देने पे आए तो आदमी को अढलक पैसा देता है, और लेने पे आ जाए तो पूरा आपको कंगाल कर देता है। तो यहाँ राहु बैठा है आपका 2nd हाउस में। जैसे गुरु, मैंने बोला आपको कि 12th हाउस में है, लेकिन गुरु की नज़र को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। लेकिन जो बैठा है, जो हाउस में बैठा है, वहाँ से उसकी दृष्टि का पावर इतना नहीं मिलता है। जो 12th हाउस होता है वो खाड़े का बोलते हैं, खर्चे का बोलते हैं, नुकसान का बोलते हैं, अपयश का बोलता है, बदनामी का बोलते हैं, जेल गमन का बोलते हैं, अस्पताल का बोलते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है। कोर्ट कचहरी का भी देखा जा सकता है। व्यक्ति का जीवन कोर्ट कचहरी में निकल जाता है, व्यक्ति का जीवन ऐसे ही पूरा स्ट्रगल में निकल जाता है। और बहुत सारे जो लोग हैं जिसकी कुंडली में दूसरे प्लैनेट स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग ये सब चीज़ों के अंदर काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी के अंदर बहुत सारे व्यक्ति पर्सन काम करते हैं, वकीलात के अंदर काम करते हैं, जज होते हैं, जो बड़े बड़े जज है, लेकिन वो बैठा है यहाँ 12th हाउस में। तो आपको अगर दूसरे प्लैनेट्स आपके स्ट्रांग है, समझ लीजिए आपका सूर्य तेज है, गुरु तेज, बुध तेज है और शुक्र तेज है, अगर कुंडली में ऐसे कंजक्शन बैठा हुआ है तो आप ये फील्ड के अंदर आगे जाओगे। जैसे मैंने बताया आपको, वकीलात के अंदर, जज के अंदर, अस्पताल में कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, अगर दूसरे प्लैनेट स्ट्रांग है तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये खराब ही फल है, लेकिन इसके लिए दूसरे प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ बात करेंगे तो यहाँ राशि कुंडली के हिसाब से कुंडली डाउन गिनी जाएगी, क्योंकि राशि का स्वामी 12th हाउस में, दूसरे प्लैनेट्स अपने पास नहीं है, तो भी अपने ये अंदाज उसका लगा सकते हैं कि यहाँ 12th हाउस में गुरु मारक, मतलब पूरा डाउन हो जाता है। तो गुरु की नज़र फिर खुद की राशि के ऊपर पड़ रही है। पंचम नज़र कहाँ पड़ रही है? खुद की मीन राशि के ऊपर। तो ये एक अपने लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको मकान, मिलकत, ज़मीन, जायदाद, ये लास्ट मोमेंट भी आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके भी आपको जीवन में इनका सुख मिलेगा, ये पक्का है, ये तय है। क्योंकि गुरु यहाँ अपने हाउस को देख रहा है, अपना ही घर है। अपने घर को कोई भी व्यक्ति खराब नहीं करेगा, अपने घर में कोई भी व्यक्ति गंदगी नहीं करेगा। वैसे ही गुरु की यहाँ अमृत दृष्टि 4th हाउस पे गिर रही है। आपको कोई मकान मिलकत से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, ज़मीन से लाभ हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने ली है तो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ गुरु दिखा रहा है।
और गुरु देखिए 1 मई 1971 के बाद शनि चेंज होके वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे टिल टू दिसंबर एंड तक, लेकिन उससे पहले शनि यहाँ रहेगा। तो पहले उनकी बात कर रहे हैं जिनका जन्म 1 मई से पहले है, 1 जनवरी से 1 मई के बीच में जिनका जन्म है, उनका है शनि मेष राशि का आया हुआ है। तो यहाँ शनि की जो पोजीशन है वो इतनी ठीक नहीं है, हालांकि वो बहुत बढ़िया होके बैठे हैं। धन का स्वामी यहाँ नीच का होता है, और नीच का होने के बाद वो यहाँ पंचम हाउस में बैठा है। अगर मंगल कुंडली में स्ट्रांग है, आपकी जन्म कुंडली खोलिए और मंगल को देखिए, मंगल अगर स्ट्रांग बैठा है, यहाँ मेष राशि का है या फिर मकर राशि का है या वृश्चिक राशि का है, तो आपको धन में कौटुंबिक चीज़ों के अंदर इतनी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर मंगल आपका डाउन है जन्म कुंडली के अंदर, तो आपको पक्का कौटुंबिक मिलकत से, संपत्ति से वाद विवाद हो सकते हैं। आपका पैसा कोई बहुत बड़ी जगह पे फंस सकता है, डूब सकता है, और बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है अगर आपकी दशा शनि या राहु की आ गई है। तो अगर आने वाली है तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा पहले से। इसलिए यहाँ राहु ऑलरेडी 2nd हाउस में बैठा है, वो भी शनि की राशि में, और शनि खुद नीच का होके पंचम हाउस में बैठा है। तो अगर आप शेयर सट्टे से, वायदा बाजार से, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं या लॉटरी जुए इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सचेत होकर काम करना है। कोई एक जीवन में ऐसा तबक्का आएगा जो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो भी खेल खेलना है वो बहुत सोच समझ के खेलना। अगर ये फील्ड में आप हो, अगर दूसरी फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेसमैन को भी यहाँ सोच के काम करना पड़ेगा। पहले से पहले आपकी दशा जो चल रही है और जो आने वाली है, उसको आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर आपने उसको बारीकाई से नहीं देखा है तो आपको बहुत बड़ा घाटा, नुकसान, कहीं फंस सकते हैं। रुपया आपका बहुत एक ही झटके में, पलक के अंदर, ऐसे पलक अपने बंद करते हैं, उसके अंदर आपका पैसा जा सकता है और बहुत बड़ा पैसा जा सकता है। यहाँ ऐसा शनि बैठा हुआ है, धन का स्वामी नीच का, और वापस 3rd हाउस का भी स्वामी। आपको ऐसा साहस कर लोगे, आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं ये बस मैं कमा ही लूँगा इसके अंदर और मुझे इतना मिल ही जाएगा। आप कॉन्फिडेंस से साथ वो काम करने जाओगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस गलत हो सकता है। आपको बहुत बड़ा उसमें आपकी मतलब गैर समझ हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो सोच है, वो गलत हो सकती है और आपको बहुत बड़े नुकसान घाटे में वो डाल सकता है। इसलिए यहाँ धनु राशि के अंदर शनि मारक है और वापस दोनों 3rd और 2nd और 3rd हाउस का स्वामी है। तो यहाँ बहुत ही सोच के आपको काम करना है। ये शनि नीच का है। अभी बात करेंगे वृषभ राशि में 1 मई के बाद टिल टू दिसंबर। यहाँ अगर शनि बैठा है तो वो भी कोई इतना खास नहीं है। क्यों? कि वो यहाँ धन का स्वामी होकर 6th हाउस में बैठा है। हालांकि आप अगर नौकरी करोगे, जॉब करोगे, कोई कंसल्टेंसी का काम करोगे, कोई प्रोफेशन करोगे, तो आपको इनकम इसमें से मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस में जाते हो तो यहाँ शनि आपको डुबो सकता है। लेकिन अगर आप कोई कंसल्टेंट हो, जैसे डॉक्टर है, वकील है, एस्ट्रोलॉजर है हमारे जैसे, और ऐसे बहुत से कंसल्टेंट हैं जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, तो वो ऐसे फील्ड में अगर आप काम करोगे, ऐसी कोई जॉब में काम करोगे, तो आपको यहाँ से फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि गुरु की नज़र खुद शनि के ऊपर पड़ रही है और वो आपकी राशि कुंडली के हिसाब से लगन का स्वामी है और वो खुद धन के स्वामी को देख रहा है। तो यहाँ ये फील्ड में आप जा सकते हो, उससे आपको फ़ायदा होएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेन पॉइंट की जो बात हुई है, एक तो यहाँ केतु अष्टम स्थान में बैठा हुआ है और राहु यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे लोगों की अगर 1 मई से ऊपर आपका जन्म है तो आपकी शादी लेट होगी, आपके बच्चे लेट होंगे और शादियों में कुछ न कुछ क्वेरीज आएगी। अगर जन्म के दूसरी कुंडली खराब है आपकी लगन कुंडली, तो डिवोर्स योग भी हो सकता है, अपयश बदनामी मिल सकती है। पात्र से आप जो पात्र लाओगे
वो आपके ऊपर अपयश बदनामी का कोई केस भी दाखिल कर सकता है और उनसे आपको बहुत बड़ा नुकसान घाटा और बहुत बड़ी आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए यहाँ जो भी है उनको बहुत आगे सोच समझ के काम करना पड़ेगा। आपकी दशा अंतर्दशा पूरी चेक करके आगे जीवन में बढ़ना पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे भी बिजनेसमैन हो तो आपको सोच के काम करना। अगर जॉब भी कर रहे हो अच्छे लेवल के ऊपर तो आपको नुकसान घाटा हो सकता है, आपको कोई आपके ऊपर कोई एलिगेशन आ सकता है, बदनामी मिल सकती है। अगर सूर्य आपका पीड़ित है, यहाँ बैठा मेष राशि का या फिर यहाँ मिथुन राशि का बैठा है तो आपको पक्का, या फिर यहाँ तुला राशि का है तो यहाँ भारी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ नीच का सूर्य हो जाएगा और वो भाग्य का स्वामी भी होकर नीच का होकर शनि की नज़र में आएगा तो वो आपको नुकसान कर सकता है, अपयश बदनामी आपको दे सकता है। इसलिए अभी जो आगे की बात करेंगे तो ये टाइम धनु राशि वाले के लिए नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ गुरु चल रहे हैं, इसके बाद जब गुरु यहाँ मेष राशि में आएंगे शनि के ऊपर तब थोड़ी कुंडली के अंदर जान आएगी। फिर धीरे 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 थोड़ा आपका जीवन चेंज होने लगेगा। जो स्ट्रगल जो मेहनत आपने देखी है ये 50 साल के अंदर आप ही जानते हो। रुपयों के लिए आपको बहुत तरसना पड़ा क्योंकि यहाँ राहु बैठा है। 40-38 तक तो आपको पैसा देखने को ही नहीं मिला। पैसा कैसा होता है, कहाँ से आता है, किस हिसाब से आता है, आया और गया, बस वैसा काम है यहाँ। इसलिए अभी कुंडली के अंदर थोड़ी जान आएगी। जैसे गुरु यहाँ मार्गी होगा फिर आगे का जीवन आपकी दशा अंतरदशा के हिसाब से फिर धीरे 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 जीवन में चढ़ाव ऊपर की कुंडली आपकी बनती जाएगी। टॉप लेवल पे आप धीरे धीरे रहते जाओगे। अगर यहाँ शनि बैठा है तो अति उत्तम है आपका। यहाँ शनि है तो भी बढ़िया ही रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा अभी और 1-1.5 साल राह देखनी पड़ेगी। काम बनेगा आपका, लेकिन जो यहाँ सिचुएशन बच्चों से लॉटरी सट्टे वायदे बाजार और पढ़ाई लिखाई में भी आपको कितना नुकसान, आपकी पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं हुई है, पढ़ाई में भी लोचे लबाचे, पढ़ाई भी जैसे तैसे की, अगर नहीं की तो आधी छोड़ के आप ये सब चीज़ों में पड़ गए, काम काज बिजनेस के अंदर, और वहाँ भी कुछ मूवमेंट नहीं आई है। इसलिए थोड़ा संयम धीरज रखिए। यहाँ गुरु को मार्गी होने दे और एक बार यहाँ गुरु आ जाएगा मेष राशि में फिर आपका जीवन धीरे धीरे अलग होने लगेगा। ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।